होना चाहिए। हाँ। और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और जिसको करना है वो अपनी बहन पे जो है चीज़ें आजमाइश करके देख ले। इससे डबल चश्मा से आप कब तक देखेंगे? अब इसमें है वो शायद से नाजायज औलाद होंगे, अपने माँ बाप के औलाद नहीं होंगे। नाम पूछ के दिखाता हूँ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। इंजीनियर को जब मैं रेलता हूं तो पूछ के रेलता हूं। जब भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी से सवाल करता हूं तो पूछ के करता हूं। जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर से सवाल करता हूं तो पूछ के करता हूं। और दिल्ली में एक घटना होती है श्रद्धा और आफ्ताब की, पूरे देश में सनसनी फैल जाता है। 35 टुकड़ों में 100 को जो है काट के फेंकने वाली कहानी सामने आती है। तब उस मामले को कैसे आप देखते हैं, चूंकि आप वहाँ कवरिंग करने भी गए? इस प्रकार का घटना देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए, लेकिन नवादा जैसा भी तो घटना देश के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। वहाँ एक श्रद्धा नाम की लड़की को काट के फ्रिज में डाल दिया जा रहा है। एक लड़की को काट के फ्रिज में डाल दिया जा रहा है। नवादा में एक पूरा परिवार 6 लोग जहर खा के मर जा रहे हैं। 6 लोग, यहाँ पे 6 लोग, वहाँ पे एक आदमी। उस पे जो है देश की मीडिया चर्चा करती है, देश के लोग देखना पसंद करते हैं। नवादा वाले पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अब चलिए दिल्ली पे आते हैं। इस प्रकार का घटना जो है देश के हर एक कोने में जो है हर दिन हो रहा है, लेकिन लाइमलाइट में वहीं आता है जब दिल्ली पुलिस जैसा कोई डिपार्टमेंट जो है अच्छा काम करता है और चीज़ों को बारीकी से सामने ला देता है। बिहार में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था। बिहार में भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक लड़की को जो है नदी में फेंक दिया गया था, जिसका कपड़ा तक भी नहीं था। उसके अलावा जो है राजस्थान में इस प्रकार का घटना हो रहा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, देश के किस कोने में नहीं हो रहा है। लेकिन अभी गुजरात में चुनाव है, दिल्ली में एमसीडी का चुनाव है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाइप दिया जा रहा है। अगर सरकार ईमानदार है और चाहती है इस प्रकार का घटना ना घटे, तो सबसे पहले इंटर रिलीजन मैरिज जो होता है, मतलब कि दूसरे धर्म में जाके आप शादी कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन जब तक दोनों के माता पिता संतुष्ट ना हो और पुलिस थाने में और कोर्ट में जाके साइन ना करे कि हमारा बेटा जो है दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर सकता है और या दूसरे धर्म की बेटी जो है दूसरे धर्म के लड़का से शादी कर सकता है, तो दोनों के गार्जियन जब तक संतुष्ट ना हो तब तक जो है वो लोग अगर शादी कर रहे हैं तो सलाखों के पीछे डाल दिए। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि मनीष कश्यप बार बार धर्म का बात क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप है कि इस मामले को भी जो है जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ मनीष कश्यप की खास इंटरेस्ट जो है दिखने लग जाती है। क्यों? जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो शायद से नाजायज औलाद होंगे, अपने माँ बाप के औलाद नहीं होंगे। आप बताइए, जब मैं भ्रष्टाचार दिखाता हूँ तो मैं सोच के ठेकेदार का नाम पूछ के दिखाता हूँ कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान। इंजीनियर को जब मैं रेलता हूँ तो पूछ के रेलता हूँ। जब भागलपुर यूनिवर्सिटी के वीसी से सवाल करता हूँ तो पूछ के करता हूँ। जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर से सवाल करता हूँ तो पूछ के करता हूँ। सैकड़ों वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें से 99 वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम पे रहता है और उसमें जो है भ्रष्टाचार करने वाला हिंदू होता है। लेकिन एक वीडियो अगर इस प्रकार का बना देता हूं तो जो है मैं मुस्लिम विरोधी हो जाता हूं। ऐसा कैसे चलेगा यार? अवैसी को मैंने बोला तो मैं गलत, और अवैसी को वहीं मुस्लिम नेता जो है दिन रात गाली देते हैं, जो बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है, तो वो सही। ऐसे डबल चश्मा से आप कब तक देखेंगे? अवैसी को मैंने बोला था ना कि उसका खंगाला जाए, पूरा डिटेल्स खंगाला जाए, तो मैंने बोला तो गलत। और वहीं अभी कांग्रेस का एक नेता बोले हैं ना, जो मुस्लिम है, बोल रहे हैं कि अवैसी जो है बीजेपी का बी टीम है, तो वो सही। तो ये तो गलत है। और इस प्रकार का घटना होगा तो हम दिखाएं कि नहीं दिखाएं? यानी कहने का मतलब है इस प्रकार का घटना ना दिखाएं। रोड दिखाएं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अभी मैं दिखा के आया हूँ, अभी आज ही वीडियो अपलोड किया हूँ। एजुकेशन सिस्टम पे मैं सवाल उठाता हूँ, हेल्थ सिस्टम पे मैं सवाल उठाता हूँ, कंस्ट्रक्शन पे मैं सवाल उठाता हूँ, और इस पे सवाल उठाना बंद कर दूँ तो जो विरोध कर रहे हैं कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी चीज़ों को मैं दिखाऊं। जो लोग मेरा विरोध करते हैं, कहते हैं कि ऐसा है ऐसा है, उनमें से कितने % लोग जो है एपीजे अब्दुल कलाम के घर पे जाके फोटो खिंचवा के आए हैं? कितने लोग गए हैं? कितने लोग कलाम के बारे में जानते हैं? कितने लोगों ने कलाम को पढ़ा है? लेकिन वो सारे लोग अवैसी के बारे में जानते हैं कि अवैसी का घर हैदराबाद में और अवैसी ऐसा बोलता है। तो अवैसी को फॉलो करने वाले लोग चाहिए देश में कि कलाम को फॉलो करने वाले लोग चाहिए? डिसाइड आपको करना है। एक और बहुत छोटा सा वीडियो आपका वायरल हुआ है श्रद्धा और आफ्ताब कांड के बाद। नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और जिसको करना है वो अपनी बहन पे जो है चीज़ें आजमाइश करके देख ले। आजमाइश करके कोई चाहेगा कि मेरी बहन जो है मेरे बाप का पगड़ी जो है वो गिरवी रख के जो है किसी लड़के के साथ भाग जाए?
कोई नहीं चाहेगा। और इन्हीं सब चीज़ों का तो मैं विरोध अभी करता हूं। आपने कहा कि जो दो धर्म के जो है कभी भी लड़का लड़की आपस में शादी तब तक ना करे जब तक माता पिता एग्री ना हो। हाँ, तो ये क्या गलत है? एक धर्म है तो हम कर लेंगे बिना हाँ, माता क्यों पिता नहीं? की मर्जी से भी? क्यों नहीं? बिना माता पिता की मर्जी से तो किसी भी धर्म में लोगों को नहीं करना चाहिए। लेकिन दो धर्म में क्या समस्या हो जाता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। उसमें दंगा का संभावना हो जाता है, देश का सारा मुद्दा जो है गौण हो जाता है और उस पर चर्चा शुरू हो जाता है। अभी महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं आप, महंगाई पे सवाल पूछे मेरे से, जीडीपी पे सवाल पूछे आप, भारत का इकोनॉमी कितना ट्रिलियन है आपने सवाल पूछा, बिहार में बेरोजगारी बढ़ा है पूछा, शिक्षा खराब है पूछा आपने, स्वास्थ्य खराब है पूछा आपने, नहीं पूछा। और लेकिन दो धर्म का कहानी आ जाता है तो धार्मिक उन्माद घटना पे चर्चा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए नियम लगना चाहिए, नियम लगना चाहिए। आप पाकिस्तान में जाके शादी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए पासपोर्ट एक नियम बनाया गया, पैरामीटर बनाया गया, वैसे ही पैरामीटर बना दिया जाए। माँ बाप संतुष्ट कर लो शादी, भाई माँ बाप आके